सर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएससी नर्सिंग के नाम मेरा पीडीएफ में तो आ गया है, पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि मैं कौन सा एम्स ऊपर भरूं, कौन सा एम्स नीचे भरूं, कौन सा बीच में भरूं, कि मेरे को एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सर मैं बहुत ही परेशान हूँ इस बात को लेके कि एम्स बीएससी नर्सिंग में फीस क्या होगी, कौन से एम्स ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से एम्स पुराने हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आप आए हैं बिल्कुल सही यूट्यूब चैनल और वीडियो पे। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे देश के उन बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में आता है जिसकी बात अगर मैं करने लगूं तो शायद रात हो जाए, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन फैकल्टीज, बेहतरीन क्लिनिकल ट्रायल्स, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंटर्नशिप आपको सब बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कराता है। तो आज मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बीएससी 2024 से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि सर काउंसलिंग कैसे होगी, हाई से लो कट ऑफ वाले कौन कौन से एम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में देने वाला हूं। टोटल सीट्स कितनी है दोस्तों, क्या कुछ एम्स ऐड हुए हैं, क्या कुछ एम्स डिलीट हुए हैं सर, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जो आया था 18 जून 2024 को आ गया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हो, सीधा चलते हैं हमारे काम की बात पे। सबसे पहले दोस्तों, आज की डेट तक एम्स ने आपको क्या बोला था। सबसे पहले माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वेबसाइट है aimsexam.ac.in। इन्होंने आपसे जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले, इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट अपलोड करवाने बोले थे। अब सर्टिफिकेट अपलोड का प्रोफार्मा क्या था सर, सर्टिफिकेट अपलोड का प्रोफार्मा था ये, एक तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स ओबीसी वाला सर्टिफिकेट। ये कौन सा था सर, ओबीसी वाला सर्टिफिकेट। ऐसे ही एक सर्टिफिकेट है दोस्तों जो आपका एससी और एसटी वाला है, उसके भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये दोनों सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे देख लो, ओबीसी एनसीएल लिखा है, ये वाला सर्टिफिकेट है। इसी के कंटिन्यूएशन में एनेक्स्चर 1 वाला ये सर्टिफिकेट है माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी तकलीफ है ये कि सर हमने सर्टिफिकेट तो अपलोड कर दिया है, पर जिन्होंने अपलोड नहीं किया है चिंता मत करो, उनके बारे में भी बात करता हूं। देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले जिन्होंने अपलोड तो किया है लेकिन सही अपलोड किया है वो, दूसरे जिन्होंने अपलोड तो किया है लेकिन गलत अपलोड कर दिया है, और तीसरा जिन्होंने अपलोड ही नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूं जिन्होंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने अपलोड कर दिया है और सही अपलोड कर दिया है दोस्तों, तो आपको अभी तक एक मेल आया होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपडेट कर दिया है उनको एक मेल आया होगा। मेल कहां से आया होगा सर, एम्स से आया मेल। अब एम्स ने ये मेल किया है सबको कि जिनका सर्टिफिकेट हो गया है अपलोड अच्छे से, वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिनका अपलोड ढंग से नहीं हुआ है उनको भी एम्स ने मेल किया है। और मेल में एम्स ने ये लिखा है कि आपको, अगर आपने रॉन्ग सर्टिफिकेट रखा, यहाँ पे राइट वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका रॉन्ग सर्टिफिकेट है तो उन्होंने आपको टाइम दिया था कि इस 2 दिन के अंतराल में, इंटरवल में आप सही सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। हुआ क्या है दोस्तों, आप में से कई बच्चों ने क्या किया है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना था 1 जून से पहले 2024 तक का। किन्हीं ने 1 जून के बाद वाला अपलोड कर दिया है, किन्हीं ने स्टेट गवर्नमेंट वाला अपडेट कर दिया है। लेकिन करना क्या था, जो मैंने आपको ये दोनों दिखाए,
करना ये वाला था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ये दोनों करना था। किन्हीं किन्हीं ने सर्टिफिकेट प्रोफार्मा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, किन्हीं किन्हीं ने क्या किया है, स्टेट वाला अपडेट कर दिया है। अब ऐसे केस में दोस्तों जिन्होंने अपडेट रॉन्ग किया है उनको 2 दिन का एम्स ने समय दिया था। ये है सारी आपकी रीसेंट अपडेट यहां तक। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा जिन्होंने इफ नॉट अपलोडेड, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी के अभाव के कारण उन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। अब सर हमारा क्या होगा? तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आपका होगा कुछ नहीं। आपको सिर्फ ईडब्ल्यूएस या जो भी आप कैटेगरी हो वो कैटेगरी में आपको नहीं मान के, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मान के आपकी काउंसलिंग होगी। अब आपने, अगर आप ओबीसी वाले हो तो भी आप अनरिजर्व्ड में आओगे, आप एससी वाले हो तो भी आप अनरिजर्व्ड में आओगे, आप एसटी वाले हो तो भी आप अनरिजर्व्ड में आओगे, आप पीडब्ल्यू हैंडीकैप वाले हो वो भी आप अनरिजर्व्ड में आओगे, अगर आपने अपना सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड माय डियर स्टूडेंट्स नहीं किया है। तो बस आपकी काउंसलिंग होगी, पर आपकी काउंसलिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से होगी माय डियर स्टूडेंट्स। ये तक तो थी अभी तक की अपडेट एम्स की। इसके बाद अब आपको अगला स्टेप क्या करना है? अगर आपका रिजल्ट आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, सर रिजल्ट जिन्होंने नहीं भी देखा है तो मैं उनको बता दूं, आप यहाँ पे एम्स की वेबसाइट में जाके, एम्स की www.aimsexam.ac.in की वेबसाइट में आप जाके, ये देखो, पहले अपन चलते हैं इसमें, ये देखो आपकी ये एम्स की वेबसाइट है, ये आपकी क्या है सर, एम्स की वेबसाइट। इस एम्स की वेबसाइट में आप यहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज में जाना, इसमें जाने के बाद बीएससी ऑनर्स में जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा रिजल्ट ऑफ एम्स, ये देखो इतना बड़ा बड़ा सेकेंड में ही लिखा है रिजल्ट ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस। जब आप इसको क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो आपको एक ऐसी पीडीएफ खुलेगी, ये आपका रिजल्ट आ चुका था 18 जून को, ये आपका रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट्स आ चुका था 18 जून को। अब ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये 18 जून को आया है, ये आपकी कैटेगरी है, इसमें करीब 9.5 से 10,000 स्टूडेंट्स हैं। इनका राउंड 1 की काउंसलिंग होने का पूरा चांसेस है माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आपका इसमें नाम नहीं है, अगर आपका माय डियर स्टूडेंट्स उस पीडीएफ में नाम नहीं है, तो सर क्या करें? आपको करना कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है, राउंड 2 के लिए कोई नई लिस्ट जारी नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट्स, उसी लिस्ट में से ही राउंड 2 वाले जाएंगे। तो अगर आपका उसमें नहीं है तो मैं उसके लिए भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पर जिनका उस पीडीएफ में पहले नाम है, थोड़ी सी चर्चा उनके लिए कर लेते हैं। आपका अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो भी चिंता मत करो, बने रहो, वीडियो में बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको भी क्या करना है। जिनका ये पीडीएफ में नाम है, आपको रिजल्ट के बाद अब जल्दी से जल्दी आपके चॉइस फिलिंग होगी और काउंसलिंग होगी। सर चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की डेट क्या होगी? मेरे हिसाब से 4 से 7 जुलाई के बीच में, 4 से 7 जुलाई के बीच में आपका काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की डेट आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। 4 जुलाई तो कल ही है, कल से लेकर 7 जुलाई तक मैं मान रहा हूं, इसके बीच में 7 जुलाई मैक्सिमम है, क्योंकि एम्स को 1 अगस्त से अपना नया सेशन चालू करना है। तो 7-8 जुलाई से ज्यादा लेट नहीं करेंगे, मैं 7 जुलाई मान के चल रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 4 से 7 जुलाई हो जाएगा। अब सर चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग कितने राउंड में होती है माय डियर स्टूडेंट्स? पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा और एक मॉपअप राउंड होगा, मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल वाला राउंड होगा, है ना। पहले राउंड, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के लिए आपको काउंसलिंग के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, ये एम्स की खासियत है। बाकी हर स्टेट का जो भी एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, उसमें काउंसलिंग के लिए फीस लगती है। अभी यूपी का काउंसलिंग चल रहा है, 5,500 रुपये उन्होंने काउंसलिंग की फीस ली है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इकलौता एक इंस्टीट्यूट है जो आपसे काउंसलिंग की फीस ही नहीं ले रहा है। आपको काउंसलिंग करवानी है तो भी आप फ्री में करो, अगर आपको नहीं करवानी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करवानी है तो बिल्कुल कोई 1 रुपए की आपकी फीस नहीं लगेगी। ये खासियत है एम्स की। अब थोड़ा और आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या तैयार रखने हैं काउंसलिंग के साथ साथ और काउंसलिंग के पहले। मैं तो बोल रहा हूँ काउंसलिंग के पहले होने से ही ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लेना। सबसे पहले सर क्या,
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपके 10th की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट, आप अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट रखो ओरिजिनल में, रिजल्ट का प्रिंट आउट रखो, वो वाला रिजल्ट जहाँ पे आपका नाम है ना, जहाँ पे आपका नाम है उसका वहाँ उस पेज का ना आप एक वो रख लो, क्या बोलते हैं, पीडीएफ, उस एक पेज का प्रिंट आउट निकाल के रख लो। आपका डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ओबीसी वाले हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो, सब रखो, ठीक। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सर कहाँ से? ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके 12th वाले इंस्टीट्यूट से जहां से आपने 12th कंप्लीट की है। अच्छा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहीं से मिलेगा। आज यहाँ पे और एक चीज ऐड कर लेना, माइग्रेशन, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट और एक चीज ऐड कर लेना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई वाले हो या आईसीएसई वाले हो तो आपको उस सीबीएसई से जाने के बाद सीबीएसई से दाखिला एडमिशन हटा के एम्स में दाखिला लेने के लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, जो इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लगता है। वो आपको ये बताता है कि आप इस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर सकते हो। पुरानी वाली यूनिवर्सिटी को दूसरी वाली यूनिवर्सिटी में जाने में कोई आपत्ति नहीं है इस बच्चे के लिए, आप बी इट बॉय और गर्ल। अच्छा, अब आपको काउंसलिंग की फीस की रिसिप्ट, मेरे हिसाब से काउंसलिंग की फीस तो लगेगी नहीं, पर फिर भी काउंसलिंग की, अगर इस बार, अभी तक तो कोई काउंसलिंग का कोई आया नहीं है, अभी तक अगर काउंसलिंग का कुछ आया नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है अगर काउंसलिंग की फीस लगे तो उसकी भी फीस रख लेना, पर ये ऑप्शनल है। पिछले साल तक पिछले कई सालों से काउंसलिंग की फीस नहीं लग रही है, तो मैं भी इस साल मान रहा था, पर मैंने आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पे इसलिए लिखा है कि अगर इस बार कोई रूल चेंज हुआ कि काउंसलिंग फी लग जाए तो उसकी भी रिसिप्ट रख लेना। एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट, जो आपने जब एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, उसमें फॉर्म की रिसिप्ट आई होगी, वो रिसिप्ट आप क्या बोलते हैं अपने पास संभाल के रखना। एफिडेविट, सर कौन सा, अगर आपका गैप हुआ है तो, है ना, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एफिडेविट आप किसी से भी बनवा सकते हो, किसी भी लॉयर से, वो आपको एफिडेविट बना देगा कि अगर आपका 12th के बाद 1 साल 2 साल जो भी गैप है, तो वो गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट का लगता है, गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट के लिए लगता है। ये सब चीजें आप बना के रख लेना। अच्छा, अब दोस्तों थोड़ी चर्चा करते हैं रैंकिंग ऑफ एम्स की। सर रैंकिंग ऑफ एम्स की चर्चा, जिनका मैं आपका इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आपको एम्स के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से एम्स हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किसकी कट ऑफ मीडियम जाती है, किसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है। दोस्तों समझना, हमारे पूरे भारत में टोटल 20 एम्स हैं, टोटल 20 एम्स हैं जिनसे आप एमबीबीएस, नर्सिंग, पीजी सब कर सकते हो। इसमें से जो टॉप के 6 हैं, जैसे एम्स नई दिल्ली, ये बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पहले नंबर पे आता है। नई दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और रायपुर, ये जो 6 एम्स है दोस्तों, इनकी कट ऑफ जाएगी हाई, इनकी कट ऑफ बहुत जाती है हाई। ये एमबीबीएस हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, अब इनका ये आपको पता कैसे चला सर कि एम्स 6 ये बहुत अच्छे हैं? दोस्तों इसके लिए आपको मैं लाइव प्रूफ भी दिखा सकता हूं। आप एनआईआरएफ की वेबसाइट में जाके, एनआईआरएफ रैंकिंग की वेबसाइट में जाके इसको पता कर सकते हो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सबसे अच्छा कौन है। सर ये एनआईआरएफ क्या है? दोस्तों एनआईआरएफ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट है जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं या सेंट्रली गवर्नमेंट के फंडेड के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी रैंकिंग डिसाइड करता है हर साल, बी इट आईआईटी, बी इट एनआईटी, बी इट ट्रिपल आईटी, बी इट एम्स, जिपमर, पीजीआईएमआर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सारे जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी इंजीनियरिंग, डेंटल, मेडिसिन, सबकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं। इसमें आप रैंकिंग में जाओगे ना तो यहाँ पे 2023 में क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे देखो इंडिया रैंकिंग 2023 का डेटा है, 24 का डेटा आने वाला है, जल्दी आने वाला है, 1 आध हफ्ते में। अब यहाँ पे आपको सारा देखो इंडिया रैंकिंग के क्या सब टाइटल्स मिलेंगे। देखो ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी वाले, डेंटल, मेडिकल वाले, डेंटल लॉ, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर वाले और इनोवेशन। अब अपना तो सर मेडिकल में आता है, तो आप मेडिकल में क्लिक करना। जब आप मेडिकल में क्लिक करोगे दोस्तों, देखो ये देखो
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली, इसकी रैंकिंग है 1, यहाँ से रैंक देख लो आप। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली, ये देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली। फिर आपका PGIMR चंडीगढ़, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी देख सकते हो आप। उसके बाद देखो एम्स नई दिल्ली, उसके बाद देखो एम्स आएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद भुवनेश्वर, के बाद ऋषिकेश के बाद आपका पटना के बाद आएगा आपका भोपाल के बाद आएगा आपका रायपुर 39th पे, ऑल ओवर इंडिया रायपुर 39th पे। अच्छा, उसके बाद ये टॉप 50 कॉलेजेस है, यहाँ पे 50 कॉलेज है। इसको आप अगर रैंकिंग आगे बढ़ाओगे तो आपको रैंकिंग आगे भी मिल जाएगी। दोस्तों आपको एकदम पक्का डेटा दूंगा मैं, एकदम रिसर्च करके डेटा दूंगा, कोई भी फालतू बकवास यहाँ करने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो 6 एम्स हैं इनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी भैया। ऑल ओवर इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में सारे एम्स टॉप 50 के अंडर आते हैं, तो इनकी कट ऑफ ज्यादा कैसे नहीं जाएगी। तो ये आपके हो जाएंगे सर हाई कट ऑफ वाले, हाई कट ऑफ ये आ जाएंगे हाई। अब देखो ऋषिकेश, नागपुर, मंगलागिरी, रायबरेली, गोरखपुर, भटिंडा, कल्याणी, देवघर और बीबी नगर, यहां तक इनका जो कट ऑफ जाएगा मीडियम जाएगा। इनका कट ऑफ क्या जाएगा सर? मीडियम कट ऑफ। उसके बाद गुवाहाटी से लेकर बिलासपुर तक, दोस्तों ये जो बिलासपुर है ना, ये हिमाचल प्रदेश वाला है, ये छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर नहीं है। ये ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में एक है, रायपुर है ना, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। जो बिलासपुर है ना, ये हिमाचल प्रदेश वाला बिलासपुर है ना, इनकी जाएगी लो कट ऑफ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये टॉप के नीचे वाले एम्स हैं, अभी खुले हैं, इनसे ज्यादा बैच निकले नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेवलप हो रहा है, फैकल्टी यहाँ पे अच्छी है, फैकल्टी सब दोस्तों एम्स में सारी फैकल्टी अच्छी है, पर सिर्फ फैकल्टी वाइज रैंकिंग एम्स की नहीं होती है। एजुकेशन वहाँ पे कैसी है, वहाँ पे रिसर्च कैसा हो रहा है, रिसर्च का ग्रांट कैसा मिल रहा है, कितने लोग पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पेटेंट केस कितने हैं वहाँ पे, सारा चीज देख के रैंकिंग डिसाइड करते हैं। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ टॉप के 6-7 एम्स हैं आपके, इसको ऋषिकेश को भी मान लो आप, ऋषिकेश का भी कट ऑफ दोस्तों इस बार ज्यादा ही जाएगा। तो टॉप के जो 7 एम्स हैं इनकी कट ऑफ जाएगी दोस्तों हाई। इसके बाद मैंने 8th से लेकर यहाँ पे 15th तक इनकी कट ऑफ जाएगी मीडियम। उसके बाद लो कट ऑफ वाले ये इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, अब दोस्तों आपको और एक चीज बताता हूँ, बीएससी नर्सिंग में मदुरई और जम्मू, आपके बीएससी नर्सिंग में मदुरई में तो सीट नहीं है, लेकिन जम्मू में सीट अभी इसी साल ऐड हुई है। तो आपके ब्रूशर में नहीं दिखा रहा है, लेकिन जम्मू अभी भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखना, ये आपके टोटल सीट्स हैं एम्स में, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना इसको, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो दिल्ली में आपकी टोटल सीट्स कितनी है? 96। दिल्ली में आपकी टोटल सीट्स कितनी है सर? 96 है ना। दिल्ली में कितनी है? 96। दिल्ली में 96, भटिंडा में 60, भोपाल में 90, भुवनेश्वर में 75, 60, ऐसे करके टोटल 18 एम्स हैं। टोटल 17 एम्स है, 18वां जम्मू ऐड हुआ है, 18वां जम्मू ऐड हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1231 है सीट्स। टोटल सीट्स कितनी है सर? 1231। पर इसमें 1231 में जम्मू की 60 सीट और ऐड होगी, तो टोटल आसपास आपको सीट कितनी मिलेगी सर? 1300 मिलेगी सीट। भाई 1231 जो है वो तो टोटल अभी यहां तक है, लेकिन 60 सीट जो है वो जम्मू की इस बार और ऐड हुई है। मतलब आपके पास बीएससी नर्सिंग में टोटल इस बार सीट्स कितनी है? 1300 सीट्स हैं। अब 1300 सीट्स हैं दोस्तों, तो इसके लिए फाइट तो जबरदस्त होगी। क्यों? क्योंकि इन 1300 स्टूडेंट्स को आपके 9,500 से 10,000 का जो पीडीएफ आई है उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सीट्स कितनी है सर? 1300 सीट्स टोटल कितनी है सर? 1300। तो कट ऑफ तो दोस्तों अच्छा खासा जाएगा, कट ऑफ तो माय डियर स्टूडेंट अच्छा खासा जाएगा। इसलिए मैं आपको जब चॉइस फिलिंग चालू होगा ना, तो आपको इत्मीनान से, सुकून से, हर कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ को, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, पूरा आपको एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। फिलहाल ये आपको ये समझना है, यहाँ पे सीट वीट का स्ट्रक्चर पूरा आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात सर, फीस कितनी लगती है? देखो बीएससी नर्सिंग की एम्स की जो फीस है, अगर आपको टोटल कैलकुलेट करोगे तो 4 से 5 हजार में आपका काम हो जाता है। देखो 25 रुपए रजिस्ट्रेशन है, अरे 25 रुपए में तो आजकल एक प्लेट समोसा नहीं आता है। यहाँ तो बीएससी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन की फीस 25 रुपए, उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग की 4 साल की ट्यूशन फीस 600 रुपए। देखो ऐड करते जाते हैं सर, 25 रुपए, 600 रुपए, ठीक है,
पोस्ट मनी आपको 960 रुपये भरना है, पोस्ट मनी आपको 960 रुपये भरना है। हॉस्टल का रेंट आपका 480 है 4 साल का, 480 रुपये 4 साल का, ठीक है। और क्या सर, कॉशन मनी 100 रुपये, कॉशन मनी 100 रुपये और 1000 रुपये, इनको आप टोटल ऐड करोगे ना 4000 4500 के आसपास ये फिगर आएगा। मतलब बीएससी नर्सिंग लड़कियों के लिए 4500 में हो जा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 4500 रुपये कुछ नहीं होता है आज की तारीख में। 4500 रुपये का आज तो ईयरफोन आता है यार, है ना। यहाँ तो आपको 4 साल में, माय डियर लड़कियों, माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, 4 साल में आपका पूरी बीएससी नर्सिंग हॉस्टल में सबके साथ हो जाएगा, सारा हो जाएगा। ये है खासियत हमारे एम्स की। ये टोटल फीस है। थोड़ी और चर्चा करें हॉस्टल के बारे में तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिख दिया है, रेसिडेंस इन द हॉस्टल ऑफ इंस्टीट्यूट इज कंपलसरी फॉर फीमेल। मतलब फीमेल कैंडिडेट्स को आपको हॉस्टल में ही रहना है। ऐसा नहीं कि सर अपन बाहर रह ले। और मेरी बात मानो, बाहर रहोगे तो इससे तो महंगे में ही रहोगे। अरे भाई 480 रुपये क्या होता है ना हॉस्टल की फीस। 500 रुपये 4 साल की हॉस्टल की फीस क्या होती है, कुछ भी नहीं। तो बाहर रहोगे तो उससे ज्यादा ही लगेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको अलग से नहीं देना है, आपको रहने का खाने का सब इसमें इसी में इंक्लूडेड है। बढ़िया तो है, और क्या चाहिए आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद अब उनकी बात करते हैं दोस्तों। ये तो बात सारी हो गई जिनको अलॉट हो गया। अब अलॉट वालों को भी काउंसलिंग कैसे करनी है उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं सर किस हमको तो नहीं मिला एम्स तो क्या करें। देखो, राजस्थान का फॉर्म निकला है, भर देना। झारखंड का फॉर्म निकलने वाला है बीएससी नर्सिंग का, वो भर देना। हरियाणा का फॉर्म निकल गया, वो भर देना। झारखंड का और क्या बोलते हैं एमपी का फॉर्म अभी नहीं निकला है, तो इनका निकल गया, वो भर देना। अच्छा, बीएससी नर्सिंग अगर आपको करनी ही है तो, है ना, राजस्थान इनसे अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है और इसी साल करनी है। अच्छा, यूपी जीएनएम का सेट का फॉर्म भी निकला है, ये भी आप भर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम सेट इसी साल करना है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को तो एम्स में ही जाना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 2025 के लिए आप तैयारी कर सकते हो। सब दीन दुनिया छोड़ के अभी से तैयारी में लग जाओ। एम्स का पेपर नीट से थोड़ा सा ही कम आता है। एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर अच्छे लेवल का आता है। आप इसको 2 महीना 3 महीना पढ़ के नहीं तैयार कर पाओगे। इसको आपको अगर तैयारी करनी है अभी से ही लग जाओ 2025 के एग्जाम के लिए। अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को एम्स बीएससी नर्सिंग से ही बीएससी नर्सिंग करना है। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पूरा डिटेल्ड वीडियो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वी माय टेक्निकल टीम एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।